नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास बुलेटिन में। आखिरकार साल 2020 अलविदा हो चुका है और नव वर्ष 2021 का आगमन हो चुका है और इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज कुछ नया नया सा लग रहा है ना? मतलब आज की हवा में, आज के दिन में काफ़ी नयापन सा है। खैर जो भी हो, ये साल हम सभी के लिए बहुत कुछ नया भी लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इस नए साल पे मोदी सरकार और योगी सरकार क्या कुछ खास योजनाएं लेकर आई है इस नए साल पर आप सभी के लिए, जो कि हर नागरिक को जान लेना चाहिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इन जरूरी योजनाओं के बारे में। इसके अलावा जियो के ग्राहकों के लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो देखते हैं जियो की कौन सी स्कीम है नए साल से बिल्कुल फ्री होने जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी इस नए साल में एक अच्छी खबर है। नए कानूनों के मुताबिक 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मिलेगा 2 गुना ओवरटाइम। श्रम मंत्रालय वर्किंग आवर्स को 8 घंटे फिक्स करने की तैयारी में है। इससे अधिक काम करने वाले वर्कर्स को रेगुलर सैलरी से 2 गुना ओवरटाइम मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2019 में नया लेबर कोड पास किया था, जिसके बाद से अटकटें लगाई जा रही थी कि सरकार काम के घंटों को 8 घंटे या 12 घंटे करने जा रही है। लेकिन अब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि श्रम मंत्रालय वर्किंग आवर्स को 8 घंटे फिक्स करने की तैयारी में है। सरकार की योजना 8 घंटे से अधिक काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को ओवरटाइम मुहैया कराने की है। इसके मुताबिक 8 घंटे से अधिक काम करने वाले वर्कर्स को ओवरटाइम मिलेगा और इस ओवरटाइम का पेमेंट भी रेगुलर सैलरी से दोगुना होगा। वहीं 15 से 30 मिनट अधिक काम करने वालों को भी आधे घंटे का ओवरटाइम माना जाएगा। अभी 30 मिनट एक्स्ट्रा काम करने को ओवरटाइम नहीं माना जाता है और कंपनियां 9 घंटे काम करने पर भी वर्कर्स को एक्स्ट्रा पे नहीं करती हैं। सरकार के इस फैसले से विभिन्न कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों वर्कर्स को फ़ायदा होगा। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लाखों गरीबों के लिए सरकार देने जा रही है 4,76,000 रुपये में अपना फ्लैट। सरकार ने दिया सस्ते मकानों का तोहफा। आज 1 जनवरी को पीएम मोदी ने दिया सस्ते मकान का तोहफा, किया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। नए साल पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पूरा होगा सबके अपना घर का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार का अपना घर का सपना साकार करने के लिए सतत प्रयासरत है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नए साल के पहले दिन नवीनतम तकनीक आधारित लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। यह तकनीक समय की मांग है। यह सौभाग्य है कि नवीनतम तकनीक का आधारित इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश का भी चयन हुआ है और अब सबके लिए आवास का सपना जरूर पूरा होगा। इसके तहत लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को 4,76,000 रुपये में 415 वर्ग फीट एरिया का फ्लैट अगले साल 2022 में सौंपा जाएगा। हालांकि इसकी कीमत 12,59,000 होगी, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 7,83,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। शेष धनराशि 4,76,000 EWS श्रेणी के लाभार्थी को देने होंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से डीएम की अध्यक्षता में खुली लॉटरी कराई जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है देश के किसान भाइयों के लिए। मोदी सरकार हर हाल में 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने पर फोकस कर रही है और ऐसे में किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए योगी सरकार ला रही है नई योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। नववर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दुगनी करने की अभियान 6 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इस अभियान को किसान कल्याण मिशन का नाम दिया गया है। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हर एक विकास खंड पर कृषि व किसान कल्याण पर केंद्रित इस संबंध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण मिशन के तहत हर विकास खंड में संगोष्ठी, प्रदर्शनी, मेले का आयोजन किया जाएगा और यह अभियान 6 जनवरी से शुरू होकर अगले 3 सप्ताह तक चलेगा। और इसी के साथ जियो यूजर्स के लिए निकल कर आ रही है एक बड़ी खबर।
जियो का न्यू ईयर गिफ्ट। 1 जनवरी से फ्री हो जाएगा किसी भी नंबर पर लोकल वॉइस कॉल। रिलायंस जियो एक बार फिर वॉइस कॉल को बिल्कुल फ्री करने जा रही है। जियो सब्सक्राइबर 1 जनवरी 2021 से अपने फ़ोन से फ्री में वॉइस कॉल कर सकेंगे। इस तरह की सर्विसेज पर इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज खत्म हो गया है। रिलायंस जियो ने इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि ऑफ नेट डोमेस्टिक कॉल्स को बिल्कुल फ्री करने की प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाएगा। आईयूसी चार्जेज खत्म होने के बाद डोमेस्टिक वॉइस कॉल फ्री कर दी जाएंगी। 1 जनवरी 2021 से दोबारा सभी कॉल फ्री कर दी जाएंगी। जियो को लेकर इस खबर के बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट भी देखने को मिल रही है। इस ऐलान के बाद अब नए साल से किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए जियो ग्राहकों को पैसे नहीं देने होंगे। यह सुविधा देश भर में किसी भी एरिया के लिए होगा। अब यहाँ पर एक जानकारी हम आप सभी से चाहेंगे, आप कौन से सिम कार्ड का प्रयोग करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुँचा सकें। और अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 10 जनवरी से हर रविवार फिर लगेगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। कोविड-19 की वजह से लगी थी रोक। कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के अच्छी चिकित्सा सुविधा देने के लिहाज से वरदान बने सीएम आरोग्य मेला की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण बीते मार्च में इस साप्ताहिक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले माह जनवरी के दूसरे रविवार से फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 10 जनवरी से प्रदेश के सभी शहरों और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रविवार सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक पहले की तरह आरोग्य मेले का आयोजन होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिलेगी अब सस्ती बिजली। बिजली की कीमतों में होगी भारी कटौती। उत्तर प्रदेश में रहने वालों को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार बिजली की कीमतों को कम करने का विचार कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने उपभोक्ता से समय पर बिजली देने का भी अनुरोध किए हैं। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सस्ती बिजली के अलावा प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में पर्यटन विकास की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्द सारे कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे प्रदेश में रहने वाले लोगों को लाभ हो सकेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 525 फीडरों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। साथ ही साथ गाँव में एवी कंडक्टर लगाए जा रहे हैं। 11, 132, 220 और 400 केवी उपकेंद्रों का पुनरुद्धार करने की योजना है। अगर ये काम शुरू हो गया है तो इससे बिजली की खपत कम हो जाएगी। एक बार विभाग पटरी पर आ गया तो बिजली की दरें कम हो सकती है। इससे इसकी कीमतें में भारी कटौती की जा सकती है। तो नए साल पे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अमेजन न्यू ईयर मेगा सेल में 1 से 3 जनवरी तक मिलेंगे ग्रेट ऑफर्स और डिस्काउंट्स की भरमार। खरीदें सस्ते में टीवी, हेडफोन्स, एसी और बहुत कुछ। 1 से 3 जनवरी तक कंपनी की तरफ से मेगा सेल की घोषणा की गई है, जिसमें आपको हाउस होल्ड चीज़ों, कैमरे, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच पर ग्रेट ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे। अमेजन इंडिया की न्यू ईयर सेल 1 जनवरी से शुरू हो रही है। कंपनी ने मेगा सेल डेज की घोषणा की है। इस सेल की शुरुआत 1 जनवरी से होगी और ये 3 जनवरी 2021 तक चलेगी। इस दौरान अमेजन पर फ्रिज, माइक्रोवेव्स, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट और होम अप्लायंसेज जैसे कई प्रोडक्ट पर डील और डिस्काउंट का फ़ायदा ग्राहक उठा पाएंगे। इस सेल के साथ ही सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल, गोदरेज, सोनी और जेबीएल जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट डिस्काउंट और लिमिटेड ऑफर के साथ उपलब्ध होंगे। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नया नियम योगी सरकार करेगी लागू। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा को और आसान करने जा रही है। बहुत जल्द यह नया नियम लागू किया जा सकता है।
यूपी में आवेदक को दलालों के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए परिवहन विभाग प्रदेश में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी में है। इस सुविधा केंद्र से कोई भी व्यक्ति आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है और उन्हें अब ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 75 कार्यालय में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द योगी सरकार अनुमति दे सकती है। नए नियमानुसार पासपोर्ट ऑफिस के तर्ज पर आरटीओ कार्यालय के भीतर आवेदकों की एंट्री होगी। इसके लिए समय दिया जाएगा। आवेदक को एसएमएस या मेल द्वारा समय दिया जाएगा और वह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 3 शिफ्टों में अंदर आ सकेंगे। नए नियम के लागू होने के बाद आवेदकों की भागदौड़ कम होगी तथा उन्हें दलालों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है एटीएम ग्राहकों के लिए। नए साल पर एटीएम जाने से पहले रखें अपने बैंक के खाते के बैलेंस की जानकारी, नहीं तो अपर्याप्त राशि के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने पर चुकाना होगा चार्ज। एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो अपने खाते के बैलेंस के बारे में ज़रूर जानकारी कर लें, इससे आप चार्ज देने से बच सकते हैं। देश के कई बैंक अपर्याप्त बैलेंस के कारण एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने पर ग्राहकों से शुल्क वसूलते हैं। हालांकि यह एक नया नियम नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ग्राहक अपर्याप्त बैलेंस के कारण पैसे निकालने में विफल रहते हैं। इसलिए एटीएम से निकासी करने से पहले अपने बैलेंस के बारे में ज़रूर जानकारी कर लें, इससे बैंक को चार्ज देने से आप बच जाएंगे। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक सहित देश के अन्य बैंक अपर्याप्त बैलेंस के कारण हर असफल लेन देन के लिए शुल्क लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक भी इसके लिए 20 रुपये से अधिक जीएसटी का शुल्क लेता है। एचडीएफसी के ग्राहकों के लिए बैलेंस की कमी के कारण एटीएम लेन देन केवल एक अन्य बैंक के एटीएम पर लागू होता है। यह राशि 25 रुपये है। आईसीआईसीआई बैंक भी एचडीएफसी के नियमों का ही पालन करता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है यूपी के गांव में रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब यूपी के गांव में भी लगेगी फैक्ट्रियां। सीएम योगी ने दिए आदेश, ध्यान से देखें। उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति को बेहतर करने के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी तारीफ चारों ओर हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अब यूपी के गाँव में भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी। इससे ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा तथा उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। खबर के मुताबिक सीएम योगी ने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए यूपी में वर्षों से लागू एक कानून को खत्म कर दिया है। इस कानून में बदलाव होने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी फैक्ट्रियां लगाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इस कानून के खत्म होने से प्रदेश के औद्योगिकरण में भी तेजी आएगी, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सकेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उन्हें आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। सरकार के इस फैसले से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग लगेंगे और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इससे एमएसएमई सेक्टर उद्यम स्थापित करने में निवेशकों की रुचि में इजाफा होगा और एमएसएमई सेक्टर में भी मजबूती आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक युवतियों के लिए एक बेहतरीन नववर्ष सौगात के रूप में है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है यूपी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन और मकान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे 15 योजनाओं का लाभ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा मजदूरों को भी देने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसे मजदूरों को आवास, शौचालय, पेंशन, चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसी के मद्देनज़र कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अपर आयुक्त मनरेगा से ऐसे मजदूरों की सूची भी मांगी है। हालांकि इसका लाभ उन मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने एक साल में न्यूनतम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना संकट के दौरान देश के अन्य राज्यों से वापस लौटे उनके गांव और कस्बे के पास मनरेगा में रोजगार देने की जो मुहिम चलाई गई, उसको लेकर अब नए साल में उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना में सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन जाएगा। वाकई ये मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है और आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। और अगली खबर निकल कर आ रही है सरकारी नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए। तो सरकारी नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी ये नया साल लेकर आने वाला है। 6 महीने के अंदर ही निकलेगी 5 लाख से अधिक नौकरियां। आइए देखते हैं इसकी पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल में प्रदेश के विभिन्न विभागों में लगभग 5 लाख पदों पर भर्तियां होने की संभावना बन रही है।
क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों का न केवल ब्यौरा मांगा है बल्कि 3 महीने के भीतर रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत अन्य विभागीय प्रमुखों से 1 सप्ताह में खाली पदों के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक यूपी के सभी विभागों में रिक्त पदों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 5 लाख तक पहुंच जाएगा और इन पदों को आगामी 6 महीने में ही भरा जाना है। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक नौकरियां दी गई है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकार ने अब तक 3 लाख से अधिक नौकरियां युवाओं को दी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से शादी योग्य लड़कियों के लिए निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही बड़ी योजना और बहुत ही बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना, इसके तहत सभी शादी योग्य लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपये। यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, देखिए कैसे इसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना रखा गया है। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपये की मदद दी जाती है। योजना का फ़ायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और जिस लड़के से शादी होने जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने के लिए पात्र होंगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोग पैसे की कमी के चलते अपने बेटियों की शादी समय पर या ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना शुरू की है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं में से एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपये की मदद दी जाएगी। बस आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही जिन दंपत्ति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास बैंक का खाता नंबर होना अनिवार्य है ताकि उन्हें अनुदान की राशि सीधे बैंक में मिल सके। आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले या फिर 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो अब आप जान ही गए होंगे, काफ़ी नया सा होगा ये नया साल। 1 जनवरी से आपकी ज़िंदगी पर असर डालेंगे ये 10 बड़े बदलाव। जी हाँ, 1 जनवरी से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं और अब आपको हम कोई भी नया नियम नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि नए नियमों पर हम पहले भी 2 से 3 वीडियो डाल चुके हैं और अब फिर से बताना आपके समय की बर्बादी होगी। अगर वो वीडियो आपने पहले से ही देख रखी है तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि 1 जनवरी से 10-15 ऐसे नियम देश भर में लागू होने जा रहे हैं, तो आप उन वीडियो को भी चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि सास और बहू को लेकर कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सास के तानों को दिल पर न ले बहुए, यह शादीशुदा जीवन का है हिस्सा। बहू की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। ससुराल वाले के ताने बहुओं की शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा हैं। मुंबई की अदालत ने यह कहा। सास ससुर के व्यवहार को लेकर एक बहू की शिकायत के मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने कहा कि सास ससुर के ताने और ससुराल का हंसी मजाक शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है, जो आमतौर पर सभी परिवारों में होता ही है। इसलिए इस पर बहू को इतना नाराज नहीं होना चाहिए। दरअसल एक महिला ने अपने सास ससुर पर उसके साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। तो इस नए साल पर सभी बहुएं और पत्नियां इस बात को अच्छे से समझ लें ताकि आपके घर के लड़ाई झगड़े काफ़ी कम हो जाएंगे। और अब नए साल पर जानते हैं मौसम कैसा रहेगा और ठंड के क्या रहेंगे हाल। तो नए साल पर दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के जुड़े सभी ज़िलों में ठंड कड़ाके की पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार घने कोहरे और शीतलहर के आसार भी नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ अगले 24 घंटों के दौरान सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके लिए बहुत ही बहुत मंगलमय हो। आपको हर एक खुशी मिले, ज़िंदगी की हर एक ख्वाहिशें आपकी पूरी हो, आपकी तरक्की दिन दूनी रात 8 गुनी हो। हम सभी की यही प्रार्थना ईश्वर से आप सभी के लिए।
फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। साथ ही अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखें ताकि हम आपके ज़िले से जुड़ी खबरें दे सकें।